खबर आ रही है जयपुर में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का दौर चला है। जयपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली है, तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई थी, जहां पे धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, इन तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगातार यहां पर अलर्ट जारी किया है। पिंक सिटी में झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद अलग अलग शहरों के जो अलग अलग हिस्से हैं यहां पर झमाझम बारिश हो रही है और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिंक सिटी में झमाझम बारिश का दौर, तस्वीर आप देख सकते हैं। मौसम खुशनुमा है, लेकिन इससे पहले भी जब तस्वीर आई थी जल भराव जगह जगह हो चुके हैं, सड़कें लबालब है पानी से और बारिश लगातार होने के चलते यहाँ लोगों को बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि सड़कें बिल्कुल दरिया बन चुकी है और ऐसे में बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में बच्चों की स्कूलों की छुट्टी भी करनी पड़ी बीच में। और अब एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद अब मौसम का हाल कुछ इस तरीके से देखने को मिला। राजधानी जयपुर में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश हो रही है और ये बारिश लगातार हो रही है, जिसके कारण शहर में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। और तेज बारिश के बाद में एक बार फिर से जयपुर के हालात बिगड़ सकते हैं। तस्वीरों में आप देखें तो मूसलाधार बारिश की जो तस्वीर है वो यहाँ से देखने को मिल रही है। फिलहाल जयपुर में तेज बारिश हो रही है तमाम हिस्सों में, और जिस तरीके से 14 तारीख को बरसात हुई थी जयपुर शहर में, उसके बाद में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। और सीधे तौर पर तस्वीरों में आप देखें तो मूसलाधार बारिश जयपुर में एक बार फिर से हो रही है। 2 दिनों से जो गर्मी का एहसास हो रहा था, जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि उमस हो रही थी, उससे आज इस बारिश से ज़रूर राहत मिली है। लेकिन एक बार फिर और हमारे साथ आशीष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लाइव सीधा रुक करेंगे। आशीष, लगातार जयपुर में तो हालात देखे ही थे जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, एक बार फिर से कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? देखिए, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल जयपुर में अब जो मूसलाधार बारिश थी उसका दौर अब थम गया है और अभी रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। जो मूसलाधार बारिश थी वो तकरीबन 20 से 25 मिनट की हुई, जिसके बाद में शहर के कई हिस्सों में एक बार फिर से वही तस्वीर दिखाई दी जो 14 तारीख को दिखाई दी थी। जल भराव की स्थिति देखने को मिली है, लेकिन इतनी नहीं है कि उस दिन जिस तरीके से 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक बारिश हुई थी, जिसके बाद हालात बेकाबू हुए थे। बेकाबू हालात आज नहीं है, लेकिन जल भराव जगह जगह देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग की माने तो 3 घंटे तक राजधानी जयपुर का कुछ इसी तरह का मौसम का मिजाज रहने वाला है। 3 घंटे तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है और येलो अलर्ट फ़िलहाल जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट जयपुर शहर और झुंझुनू, सवाई माधोपुर में जारी किया गया है, 3 शहरों में। इसके अलावा जो जिस तरीके से देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप लगातार जो जयपुर में बारिश है वो यहाँ पर हो रही है और भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, इन तमाम जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके का मौसम रहता है, क्योंकि कल भी देखने को मिला था राजधानी जयपुर में जो बारिश है वो कुछ हिस्सों में देखने को मिली थी। आज भी जयपुर के कई हिस्सों में जो बारिश का दौर है वो हो रहा है। मानसरोवर की तरफ चल जाए या फिर दूसरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यानी कि कह सकते हैं कि छितराई बारिश का दौर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि मौसम सुहाना ज़रूर हो गया है, क्योंकि 2 दिनों से उमस से लोग परेशान थे, गर्मी से परेशान है, उससे ज़रूर लोगों को राहत मिली है। फिलहाल येलो अलर्ट जयपुर शहर में जारी किया गया है और देखना होगा कि आगे किस तरीके से जो बारिश का अपडेट है वो मौसम विभाग जारी करता है। लेकिन फ़िलहाल 3 घंटे के लिए ये अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जी
आशीष, मौसम विज्ञान केंद्र तो लगातार चेताता ही है और लगातार अलर्ट जारी करता ही रहता है, लेकिन व्यवस्थाएं तो राजधानी की भी अगर देखी जाए तो कुछ खास ठीक थी नहीं। अभी कुछ समय बीता है, ग्राउंड जीरो से भी जब हमने हालात दिखाए थे अलग अलग जिलों के तो बहुत ही खराब थे। क्या ऐसी स्थिति फिर से बनती हुई नजर आ रही है वहां पे? देखिए, अब जिस तरीके से मीडिया ने लगातार मुद्दा उठाया, जी मीडिया ने भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा, वहाँ पर लोगों की सुनी, समस्याएं सुनी, जिस तरीके से हिंडौन में हालात बने हुए थे, जिस तरीके से मालपुरा में हालात बेकाबू हो रहे थे, तो जगह जगह जो स्थिति है वो बेकाबू देखने को मिली। और राजधानी जयपुर तो 14 तारीख को बिल्कुल डूब गई थी, क्योंकि लोग जिस तरीके से शाम के वक्त जब लोग अपने ऑफिस से घर के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में घंटों तक जाम में फंसे रहे। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, लोग 12 बजे तक रात तक जाम में ही फंसे रहे। 12 बजे के बाद तक ऑफिस तक निकले। तो जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो हालात बेकाबू हुए थे उसका असर जरूर राजधानी जयपुर में निकला था। उसके बाद में अधिकारी बस में बैठकर फील्ड में उतरे। यूडीएच सेक्रेटरी है, यूडीएच प्रमुख सचिव है वो, और उसके साथ साथ जो कलेक्टर है, वो तमाम जो इंजीनियर्स की फौज है वो जयपुर के उन जगहों पर गई थी जहां पर हालात बेकाबू हुए थे। वहां पर किस तरीके से आगे क्या प्लानिंग की जाए, आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से वहां पर प्लानिंग की जाए, उसको लेकर वहां पर फील्ड में गए थे इंजीनियर्स। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से जो हालात है वो काबू में कर पाते हैं, क्योंकि अभी सितंबर का महीना बाकी है। अगस्त में भी जो बारिश है वो यहाँ पर होने की संभावना है, पूरी मौसम विभाग जताता है। यानी कि पिछले 1-1.5 महीने मौसम विज्ञान के अनुसार ऐसा ही मौसम रहता है। और आगे आने वाले दिनों में प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद रहता है, क्योंकि राजधानी जयपुर पिछले दिनों पूरी तरीके से डूबी दिखाई दी थी। इसीलिए हालात सामान्य करने के लिए, बारिश पर काबू पाने के लिए प्रशासन किस तरह से एक्टिव रहता है, ये अब फील्ड में उतरने के बाद ही देखने को मिलेगा। और इंजीनियर्स लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जो प्रशासन है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। तो अब देखना होगा कि जो डूब क्षेत्र है, जो निचले इलाके हैं, वहाँ पर किस तरह से जो हालात है वो काबू में रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की बारिश अभी फ़िलहाल थम सी गई है, रिमझिम बारिश का दौर यहाँ पर जारी है। लेकिन आगे देखना होगा कि बारिश आने वाले दिनों में भी होगी तो उस समय कैसे प्रशासन इन हालातों पर काबू पाता है। जी आशीष, जयपुर की अगर बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और परेशानी हो रही है लोगों की? देखिए, सबसे जो बड़ा इलाका और जहां पर व्यवस्थाएं नहीं हैं वो है अजमेर रोड। अजमेर रोड डीसीएम के आसपास का जो इलाका है वो पूरा भराव क्षेत्र है। वहाँ पर जब भी बारिश होती है तब पानी भरना ही भरना है। इसके अलावा चार दीवारी की बात की जाए तो चार दीवारी में ब्रह्मपुरी, सुभाष चौक और जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, ये तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो भरता है, जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये डूब क्षेत्र है, जो निचले इलाके हैं वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू होते हैं। इसके लिए प्रशासन को एक जिस तरह से प्लानिंग बनानी होगी और जिस तरह से नालों की जो सफाई है वो प्रॉपर करवानी होगी। और ये तभी संभव होगा जब प्रशासन मुस्तैद रहेगा, जब निगम मुस्तैद रहेगा, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएगी। अदरवाइज़ शहर की हालत तो ख़राब होनी है, लोगों को पानी में तैरना ही है, जिस तरीके से लोगों को परेशान होना ही है, जाम की स्थिति से लोगों को निपटना ही है। ये तमाम जो हालात है वो यदि पहले से ही सुधार लिए जाते, यानी कि जो यूडीएच प्रमुख सचिव या फिर कह सकते हैं जिला कलेक्टर या तमाम जो अधिकारी है फील्ड में पहले ही उतर लेते, पहले ही इन जो जगहों को चिन्हित कर लेते, तो ऐसे हालात जयपुर में नहीं बनते। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा यानी कि पहले से ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाना चाहिए। और अब तो 14 तारीख के बाद जिस तरीके से हालात बिगड़े थे उसके बाद तो बिल्कुल मुस्तैदी से काम करना चाहिए। अधिकारियों को भी निर्देश जरूर देने चाहिए। बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ